हम लोग कर्मयोग का आज 7th श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 7। स विशिष्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम् आसक्तः स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। हरि। कल की विमूढ़ात्मा और मिथ्याचार के बारे में हम थोड़ा बहुत विश्लेषण किए हैं। आज का जो ये एक तपस्वी फिर क्या करना चाहिए? तपस्वी को, एक तापस को क्या करना चाहिए? What should an aspirant do about it? इंद्रिय बंद करने के बाद जब हम मन में विचरण करते हैं तो हम मिथ्याचारी बनते हैं। तो क्या कर रहे हैं? दो एग्जाम्पल यहाँ दिया जाता है। आप एक कुत्ते को बांध दो और जहां तक उसकी पहुंच ना है वहां आप उसको खाना दे दो, और वो जीवन भर, समय भर उस खाने के लिए वो तड़पता रहेगा और अपने ये जो बंधन है उसे कष्ट के कारण, उस बंधन की कष्ट के कारण वो खाना को ऐसे ही उसके ऊपर चढ़ता रहेगा। मतलब अपने आप को हर समय वो खाना की प्रति आकर्षित करता रहेगा। थोड़ा दूर से अगर कुत्ते को खाना दे दो और उसको बांध दो, ये होता है। हमने बांधा, मतलब कुत्ते को बांधा, मतलब इससे बांधा, लेकिन अपने पर कोई हमारा विचरण नहीं है, विचार नहीं है। खाना है, जब तक सामने कोई वस्तु है तब तक हम के ऊपर टूटते रहेंगे। यही होता है, यही मिथ्याचार। तो करें तो क्या करें? यहाँ एक और एग्जाम्पल दिया जाता है जिसके लिए प्रसाद बनाना घर में। साधारण सा खाद्य को प्रसाद बनाते हुए इंद्रिय संयम होता है। मानसिक विचार में ईश्वर तत्व की जब प्रतिनिधि होता है तो क्या होता है ना, इंद्रिय अपना काम करते हैं। मानसिक स्तर में हम मिथ्याचारी नहीं। ये प्रसाद बनाना एक बहुत बड़ा अनुभूति है, और इंद्रियों और मन को आप सिर्फ समझ सकते हो साधारण खाद्य को हम कैसे प्रसाद में बदलकर अपने मिथ्याचारी से, मिथ्याचार अवस्था से ऊपर उठते, मतलब हमको पता चल जाता है। और उस समय जो हमारे संतुष्टि हो या तृप्ति हो, जब हम भोग चढ़ाते, प्रसाद बनाकर जब ईश्वर की मूर्ति के सामने हम भोग चढ़ाते हैं और फिर उसके बाद हम खाते हैं, उसका स्वाद भरपूर रहता है, क्योंकि लालच नहीं रहता है, इंद्रिय की कोई हमारे ऊपर आक्रोश नहीं रहता है। इंद्रिय अपना काम करते हैं
लेकिन हम खर्च नहीं होते। आपने कभी प्रसाद सेवन किया है अर्पण करने के बाद? आपने कभी प्रसाद को सवेरे से मनन करके, भजन करके बनाया है? आप तब देखो कैसे इंद्रिय आपके साथ देती है। वही घी से भीनी भीनी खुशबू, वही चावल से मानो जैसे पूरा संसार की केतकी की खुशबू आ जाती है जब साधारण सा खाना हम प्रसाद बनाते हैं। तो मिथ्याचार को समझने के लिए आप देखो, इंद्रियों को बांध देने से, कुत्ते को बांध देने से उसका आकर्षण कम नहीं हो जाता है खाने से। ये एक बहुत बढ़िया, अपने सब उसको अनुभव किया होगा। और जब जिसके पास कुत्ते हैं वो जानते हैं कि जब कुत्ते के सामने खाना रखा जाता है तो कैसी उसका कैसा बिहेवियर रहता है आप जानते हो। उसको किसी को छूने नहीं देता है, घुर्राता है। सिर्फ आप दे रहे हो, लेकिन आप अगर उसे छू भी दो और उसके सामने भी थोड़ा आगे दे दो, वो घुर्राता है। वही इंद्रिय भाव है। इंद्रिय से जब इंद्रिय कर्म करते हैं, इंद्रिय से जब इंद्रियों को आप छोड़ देते हो या उसको बांध देते हो, आपकी विवेचना शक्ति ही रहता है। ये विवेचना शक्ति को संपूर्ण भाव से इंद्रिय नष्ट कर देता है, उसे जागृत नहीं करने देता। इंद्रियों की सुगमता जब हो जाए तब बांधना नहीं पड़ेगा। अगर किसी को आपको बांध के रखना पड़ता है, आप खुद को भी, इसका मतलब है इंद्रियां आपके ऊपर भारी पड़ रहे हैं। जब तक इंद्रिया भारी है, विवेचना शक्ति कभी उत्पत्ति नहीं हो सकता। तो दो एग्जाम्पल रखिए मन में, बांध कर इंद्रियों को आप दमन नहीं कर सकते। इंद्रिय सिर्फ अपना काम करते हैं, दमन करने की जरूरत नहीं पड़ता है जब तक आपने साधारण सा खाद्य को प्रसाद बनाने की कोशिश नहीं करते, साधारण सा मानसिक स्थिति को ईश्वर अनुभूति के लिए कोशिश नहीं करते। एक बार आप कोशिश करें। ये देखा गया है कि हमारे जितने रोग हैं, ये सब इंद्रियों की बांधने के कारण, मिथ्याचार के कारण रोग की उत्पत्ति होता है। बचपन में लेकर हमें यही सिखाया जाता है कि अपने बातों से, सोच से हमको बहुत सारे चीजों से परे रहना है, नहीं रहना। आपकी इच्छा बहुत सुंदर है, आपकी वासनाएं, आपकी सब कुछ बहुत सुंदर है। कोई इच्छा आपकी खराब नहीं है, कोई वासना खराब नहीं है, लेकिन एक चीज उसमें क्या बढ़ जाती, आपकी सेंस ऑफ गिल्ट, जिसकी वजह से रोग बनता है। आपने जितना इंद्रियों को, अपनी इच्छाओं को दमन किया हुआ है, वो ये बंधन के कारण रोग, यानी जो अनियमता जिसे कहते हैं, वो उत्पत्ति होता है। जो अच्छा लगता है कीजिए। जब तक आप किसी को मारना नहीं चाहते हो, किसी को कष्ट देना नहीं चाहते हो, खुद जीवित रहना चाहते हो, संसार को उपभोग करना चाहते हो, ईश्वर तत्व को अनुभव करना चाहते हो, करो। डोंट स्टॉप योरसेल्फ। जितना आप अपने आप को बांध के रख देंगे, उतना रोग आप में कोमा तक आपको लेके जाएगा।
आपका कोमा का कारण आपके जितने सारे छोटे मोटे शारीरिक मानसिक रोग का यही आपकी सोच के कारण आपने खुद को बांध कर रखा है। ये बंधन मुक्त हो जाए। हम सब ईश्वर के संतान हैं। हमारी इच्छा, हमारी सब कामना है अच्छी है। आप क्या बुरा कामना कर सकते हो? करके देखो तो। खुद के लिए आप क्या बुरा कर सकते हो? आप खाना चाहते हो खाओ, घूमना चाहते हो घूमो, लोगों से मिलना चाहते हो मिलो। जो वचन आपके मन में आ रहा है, दृष्टिकोण आपकी शुद्ध है, आप बताओ। अपने आप को रोक कर मत रोको। इस रोग से रोग बनता और आपको पूरा शारीरिक कष्ट, इस बंधन से अपने आप को मुक्त करो। खाद्य को भोग बनाओ, प्रसाद बनाओ। अपने इंद्रियों को बांध कर मत रखो। और इंद्रिय बहुत सहजता से काम करते हैं जब उसको बड़ा काम मिलता है। एवरीवन लाइक्स बिग वर्क। इफ यू आर अ पार्ट ऑफ अ बिग थिंग, डू बिग थिंग्स। संसार के लिए करो, सिर्फ परिवारवादी मत बनो। समाज के लिए करो, संसार के लिए करो, ब्रह्मांड के लिए करो। सांस लो तो ब्रह्मांड के लिए लो। ऐसे सांस छोड़ो कि सब वृक्ष आपकी सांसों से पल सकते हैं। इतना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ो। बड़ा काम में अपना हाथ बटाओ। ईश्वर की इस सुंदर संसार को रक्षा करने में, उसको सुचारू रूप से चलाने में मदद करो। ईश्वर बड़ा काम में हाथ बटाओ। क्या इतना चलेगा? हाँ। कभी भी ये 53 साल की ये जो शरीर हमने पाया है और उसे संचारित करते रहते हैं जीवन में, उसमें जीवन रखते हैं। जैसे अपने ज्वेलरी, आप एक ज्वेलरी बॉक्स में रखते हो और जीवन हमें शरीर में, ये ज्वेलरी बॉक्स है, उसमें ज्वेल जीवन है। इस जीवन को दमन, आप देखोगे जो जो कहते हैं त्रिकालदर्शी, इस शारीरिक तौर पर उनका जो शरीर है, जो त्रिकाल दर्शन कर सकते हैं, भूत वर्तमान और भविष्य को जो दर्शन कर सकते हैं। चाहे वो हमारे यहाँ एक बहुत बड़े इंसान थे, अच्युतानंद, जिन्होंने एक किताब लिखा, इसको मालिका कहते हैं। इसमें आगे क्या होने वाला है, परिवर्तन क्या होने वाला है, समाज में क्या परिवर्तन आने वाला है, कैसे जल की कमी के कारण कितने दिन यहाँ लोग रहेंगे, ये सब उसमें लिखा है। वो त्रिकालदर्शी, वो अपने इंद्रियों को बांध कर त्रिकालदर्शी नहीं बने, छोड़कर। मिथ्याचारी से कोई त्रिकालदर्शी नहीं बन सकता है। छोड़िए, इस विराट ब्रह्मांड में अपने इंद्रियों को छोड़िए, जकड़ कर मत रखिए और देखिए, एक बार अपने हर इच्छा को खुद देखिए। आपकी इच्छाएं क्या है, आपकी वासना क्या है, देखिए, छोड़िए, गलती कीजिए, प्रहार पाइए, गेट योर ट्रीटमेंट। वो अपने खुद की गुणों के कारण जो हम इस संसार की है, उसका जो हमारे ऊपर उसका असर पड़ता है, उसको भोगिए।
लेकिन बिना ये सब किए अगर सिर्फ इंद्रियों को आपको आपने बांधा है, उसको छोड़े नहीं कभी, तो आप कभी भी अपने जीवन के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। जीवन मुक्त है, जीवन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं हो सकता है। वो इतना बड़ा है, वो इतना बड़ा है कि ये छोटा मोटा संसार उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता है। जीवन को छोड़िए, विराट बनाइए। जितना विराट बनाएंगे, छोटे मोटे असर आपके ऊपर नहीं होगा। छोटा मोटा असर आपके ऊपर पड़ता है मतलब आपने अपने लघु स्वरूप में है, उसे विराट स्वरूप बनाइए। बढ़िए। और जब आप विराट हो जाएंगे, तब आप जानेंगे कि ये इंद्रिय कितने आपके साथ देते हैं। आप त्रिकालदर्शी बन सकते हो। पारिजात, स्वर्ग में पारिजात उगने वाले फूलों की भी आप अनुभव कर सकते हो। जो नहीं है, आने वाला है, उससे आप देख सकते हो। ये इंद्रियों का कर्म है। ऐसा ही होता है जो अपने आप को छोड़ते हैं। होगा कभी कभी भूल, होगा कभी कभी क्लेश आएगा, हम पिटाई खाएंगे। प्रकृति तो समान है। जहां आपको लगे कि आपने अपना सीमा लांघन किया है, मान लीजिए कि आपने लांघा है और इसका आपको प्रायश्चित करना है। जीवन में प्रायश्चित का एक बहुत बड़ा अध्याय होता है। उपवास एक प्रायश्चित है, मौन एक प्रायश्चित है, सामाजिक कार्य एक प्रायश्चित है, दान धर्म ये सब प्रायश्चित ही तो है। क्या इतना चलेगा? हाँ मामा, चलेगा। यस साधुजनों, ये चलेगा। अशतो मां सत्कमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बांध कर अपने इंद्रियों को मत रखिए। साधारण सा भोजन से प्रसाद बनाकर इंद्रियों को देखिए कि इंद्रिय कैसे। आप वही घी डालेंगे, लेकिन जब प्रसाद बनाते हैं तो घी का महक अलग होता है। वो उस जगह में आपको छूता है जहां आपने कभी नहीं गए हैं। इंद्रिय बड़े बड़े, जो कहते हैं ना, बहुत सारे जो मिस्टीरियस जगह होते हैं, वहां तक आपको लेके चले। आप उसे बांध कर मत। जो कवि होते हैं, जो चित्रकला के रूप में रहते हैं, जो एकेडमिशियन होते हैं, नोबेल लॉरेट्स होते हैं, घर की माएँ होते हैं, उनके इंद्रियों के कारण ये सब उनको प्राप्ति हुए हैं। वही इंद्रिय मोदी जी को मोदी बना रहे हैं, कृष्ण जी को कृष्ण बना रहे हैं। वही इंद्रिय अर्जुन जी को अर्जुन बना रहे हैं। वही इंद्रिय रावण को रावण बना रहे हैं। वही इंद्रिय, सबके पास इंद्रिय है, लेकिन उसको चलाना सॉफ्टवेयर चाहिए। थैंक यू मामा, थैंक यू।
हरिओम आंटी। हरिओम दीदी, हरिओम। आंटी हरिओम। आंटी हाँ, हाँ, बहुत